हेलो एवरीवन, अपन क्या करते हैं आईटीएफ में जितने भी डोमेन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन सीरीज में करते जाते हैं। ओके, ताकि आपको आइडिया लगे कि जब भी डोमेन का क्वेश्चन पूछा जाएगा आईटी में तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये फंक्शन है इसका डोमेन यदि अल्फा कॉमा बीटा है तो बताओ कि 36 इंटू अल्फा प्लस बीटा इसका मोड लगा के इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्लियर। चलो हम लोग देखते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन अल्फा कॉमा बीटा है तो इसमें हमारा अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्लियर। चलो तो हमारे पास जो उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, और हमारे पास बेस में है ई, और यहाँ पे हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ओके, प्लस यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स 4x प्लस 3 और प्लस यहाँ पे है कॉस इनवर्स 10x प्लस 6 डिवाइड बाय 3। क्लियर। ओके, जब भी डोमेन का क्वेश्चन आता है ना तो अपन क्या करते हैं, हर फंक्शन को पूछते हैं कि उसकी ज़रूरत क्या, मीन्स उसमें उस फंक्शन को प्रॉब्लम क्या है। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 फंक्शन कनेक्टेड है। कौन कौन? एक ये फंक्शन हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्लियर। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि जब इस टाइप से फंक्शन रहते हैं तो हम लोग कैसे उससे डील करते हैं। लेट सपोज करते हैं कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। क्लियर। यदि मान लो कि आपके पास यहाँ पे रहेगा एक फंक्शन, मान लेते हैं y इज इक्वल टू हमारे पास है, मान लेते हैं कि यहाँ पे है p ऑफ x प्लस q ऑफ x प्लस r ऑफ x प्लस और बहुत सारे फंक्शन है। लेट सपोज करें 3 ही फंक्शन है। तो इसमें मान लेते हैं इसका डोमेन हमारे पास d1, इसका डोमेन मान लेते हैं d2 और इसका डोमेन मान लेते हैं d3। ओके, तो जब ये तीनों का डोमेन d1 d2 d3 है और अपन को पूछेगा कि y का डोमेन क्या होगा, तो अपन क्या करते हैं, तीनों का लेते हैं इंटरसेक्शन। ओके, तो y का डोमेन क्या हो जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे प्लस है तो ऐसा होगा, माइनस भी रहेगा फिर भी ऐसा होगा, और n2 रहेगा फिर भी ऐसा होगा। पल्ले पड़ा। चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। तो अपन क्या करेंगे, इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, ओके, फिर इसका डोमेन निकालेंगे और फिर इसका डोमेन निकालेंगे। ये जो तीनों का डोमेन आएगा वो तीनों का लेंगे हम लोग इंटरसेक्शन, वो हमारा होगा फाइनल डोमेन। क्लियर। चलो हम लोग निकालते हैं बारीकी से तीनों का डोमेन। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले इस फंक्शन को पूछेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा लोग बोलेगा, आप लोग के बारे में पढ़े होगे, थोड़ा सा और याद दिला देते हैं। आप लोग के बारे में ऐसा पढ़े होगे कि मान लेते हैं यहाँ पे लॉग ए है और यहाँ बेस में बी है। तो लोग बोलते हैं कि हमारे पास 3 प्रॉब्लम। पहला बोलते हैं कि जो हमारा ए है ना, ये हमारा क्या होना चाहिए, पहला में ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा बोलता है कि जो हमारा बेस है, बेस पी, ये क्या होना चाहिए, ए भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा बोलता है कि जो हमारा बेस है नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बेस में यहाँ पे क्या है, बेस में हमारा ई है, तो ई हमारा ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो ई क्या है, नेपियर कांस्टेंट। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है, ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.718 और इसको क्या बोलते हैं, नेपियर कांस्टेंट। तो हमारा ई का वैल्यू 2.718 है, तो ये 1 से बड़ा है और ये 0 से बड़ा है। तो हमारा जो कंडीशन नंबर 2 और 3 ऑलरेडी हमारा सेटिस्फाइड है। तो हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 1 को, कि हमारा जो यहाँ पे ए होना चाहिए 0 से बड़ा, तो हमारा जो पूरा क्वांटिटी है क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ओके, तो हम लोग लेते हैं इसको। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसको हम लोग डील करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग फैक्टर करते हैं तो बन जाएगा फिर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x। जस्ट सेकेंड, लेट मी चेक क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 6 है, 8 नहीं है, यहाँ पे हमारा 6 है और प्लस 6 ग्रेटर देन 0। क्लियर। यहाँ पे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, हम लोग कॉमन निकालते हैं, ये दोनों से कॉमन निकालते हैं 4x, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा, हमारे पास x प्लस 2 और यहाँ से कॉमन निकालते हैं प्लस 3x, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ओके, तो अपन फिर क्या करते हैं, इसको और इसको कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन निकालते हैं, हमारे पास बचा यहाँ पे 4x प्लस 3, ओके, इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसके आगे जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, आप पढ़े होंगे वेविकर मेथड। ओके, वहाँ पे कुछ स्टेप्स होता है इसको सॉल्व करने का। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सीधा यूज़ कर रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको आता है वो चीज़। क्लियर। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, +1 बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पूरे से 4 कॉमन निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 2 इंटू 4 और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3/4 ग्रेटर देन
0। क्लियर। आप अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा 4 पॉजिटिव क्वांटिटी इसको हम लोग इधर डिवाइड कर देते हैं, और जब पॉजिटिव क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। क्लियर। चलो तो हमारे पास बन जाएगा x + 2 और यहाँ पे हमारे पास x + 3/4 ग्रेटर देन 0। ओके। इसके आगे अपन क्या करते हैं, टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो हमारा ये क्वांटिटी इसको 0 करते हैं और इस जो क्वांटिटी हम लोग इसको 0 करते हैं, तो करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x + 2 = 0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x + 3/4 = 0। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x = -2 और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x = -3/4। ओके। तो हमारा टर्निंग पॉइंट निकल गया। हम लोग कहाँ जाते हैं, नंबर लाइन पे। ओके। तो इसमें से देख सकते हैं हमारा छोटा क्वांटिटी कौन है, हमारा छोटा क्वांटिटी a वाला है, तो हम लेते हैं पहले इसको। तो -2 उससे बड़ा कौन है, हमारा a बड़ा है, यहाँ हो जाएगा हमारे पास -3/4। ओके। और अपन शुरू किससे करते हैं, प्लस साइन से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एक क्वांटिटी आया वहाँ पे पावर में कितना यदि ऑड होता है तो हम लोग साइन चेंज करते हैं, और यदि ऑड नहीं होता है तो साइन चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा एक क्वांटिटी इसके पावर में कितना है, यहाँ पे 1 है, ये क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे प्लस है, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। और फिर जो हमारा ये -2 आया कहाँ से आया, इससे आया, यहाँ पे पावर में कितना है 1, तो ये भी हमारा ऑड है, तो फिर भी यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। और जब हमारे ग्रेटर देन का साइन होता है तो हम लोग कौन सा साइन लेते हैं, पॉजिटिव वाला, मीन्स हम लोग ए वाला रीजन लेंगे, ए वाला और ए वाला। तो हम हमारे पास यहाँ पे x बिलोंग कहाँ से कहाँ करेगा, हमारा हो जाएगा पे x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -3/4 से कहाँ तक, इन्फिनिटी। क्लियर। ये बन गया। ये हमारा किसका निकल गया, ये हमारा निकला log विथ बेस x, और यहाँ पे हमारे पास है 4x² + 11x प्लस यहाँ पे 6, ये हमारा इसके लिए डोमेन निकल चुका है। ओके। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा D1 है। क्लियर। अपन लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन। हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन क्या है, हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है इसका। ओके। और फिर हम लोग लेंगे इसका, तो लेते हैं सेकंड वाले फंक्शन का। ओके। तो हमारे पास यहाँ पे है साइन इनवर्स, लेट मी चेक, साइन इनवर्स 4x + 3। ओके, 4x + 3। ओके। अब आप पढ़े होंगे आईटीएफ फंक्शन में कि जो हमारा साइन इनवर्स और एंड कॉस इनवर्स, ये जो दोनों फंक्शन होता है उसके लिए जो x है, ये x, इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये जो x है इसका रिक्वायरमेंट होता है कि x होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से लेके 1 तक। इसको हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं, x कहाँ से कहाँ लगता है, mod x <= 1। क्लियर। ये साइन के लिए और cos इनवर्स फंक्शन के लिए होता है। क्लियर। तो हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ एक क्वांटिटी, एक पूरा अंदर वाला क्वांटिटी क्या करेगा, वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से लेके 1। तो लोग इसको रखते हैं, तो -1 से बड़ा होना चाहिए और इसके बराबर, और क्या होना चाहिए 1 के बराबर और उससे छोटा। इसको हम लोग डील करते हैं। क्लियर। तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा 4x और यहाँ हो जाएगा हमारे पास -2। अब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं होता है। इनइक्वालिटी का साइन में चेंज तब होता है जब हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव से डिवाइड करते हैं। और चेंज कब नहीं होता है, जब हम लोग नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो उससे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होता। और पॉजिटिव क्वांटिटी से भी जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होता। क्लियर। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे -1 से बड़ा और ये हो जाएगा -1/2 से छोटा। ओके। तो ये हमारा डोमेन निकल गया किसके लिए, इसके लिए। ओके। तो अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं D2। ओके। अब अपन लेते हैं थर्ड वाले फंक्शन। थर्ड फंक्शन हमारे पास क्या है, थर्ड वाला फंक्शन हमारे पास ये वाला है। ओके। तो हम लोग इसको लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे है cos इनवर्स 10x + 6 / 3। क्लियर। अब इसके लिए भी रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमारे पास यहाँ वाला फंक्शन होता है क्या होना चाहिए, ये हमारा चाहिए -1 से बड़ा उसके बराबर और 1 से छोटा। तो लगाते हैं, तो -1 से बड़ा उसके बराबर और 10x + 6 / 3 क्या होगा हमारे पास 1 के बराबर उससे छोटा। अपन क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे -3 और यहाँ हो जाएगा 10x + 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3। ओके। अपन क्या करते हैं, -6 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा -9 और ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा हमारे पास -3। अपन क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा पे -9/10x और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -3/10। ये हमारे पास बन गया। क्लियर। और अपन क्या मान लेते हैं, हमारे पास क्या है D3। अब अपन क्या करेंगे, D1 D2 और D3 में क्या लेंगे, कॉमन। ओके। तो अपन का फाइनल जो डोमेन आएगा वो फाइनल डोमेन आएगा वो आएगा हमारे पास D1
इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3। अपन क्या करते हैं, D1 D2 D3 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करते हैं, ओके, और कॉमन रीजन निकालते हैं। तो हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन, ओके। पहला वाला फंक्शन क्या बोल रहा है हमारा पहला बोल रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है, जस्ट सेकेंड, हाँ D1 बोल रहा है कि हमारा -2 से -∞ और -3 से ये वाला है, ओके। तो हम लोग लेते हैं इसको, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे -2 है और यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास -3/4 है। ये बोल रहा है कि इससे छोटा है और ये बोल रहा है इससे बड़ा है, ओके। अपन लेते हैं नेक्स्ट वाले फंक्शन को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, D2 क्या बोल रहा है हमारा, D2 बोल रहा है कि हमारा -1 से लेके कहाँ तक है, -1 से -1/2, ओके। तो -1 इससे आगे कहीं यहाँ पे होगा, ओके, -1 यहाँ कहीं होगा और -1/2 इससे थोड़ा सा, ये 0.75 हो गया, इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, -1/2, तो इसके बीच में है। तो ओके, इसको ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्लियर, यहाँ तक है। और हमारा जो थर्ड फंक्शन वो कहाँ से कहाँ तक हमारा थर्ड फंक्शन है, ये है हमारे पास -9/10 और क्या है हमारे पास -3/10, मीन -0.9 से लेके -0.3, ओके। तो लेते हैं, तो हमारे पास 0.9 यहाँ कहीं आएगा, ओके, यहाँ कहीं आएगा हमारे पास -9/10 और -3 कहाँ आएगा हमारा 0.3 से आगे यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, -3/10। तो ये बोल रहा है कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा, यहाँ से लेके ए लाइन जाएगा और यहाँ तक। अब तीनों में हमारा कॉमन रीजन कौन आया, वो हमारा होगा फाइनल डोमेन। हम लोग देख सकते हैं कॉमन कहाँ आया, तो हमारा जो कॉमन वाला रीजन दिख रहा है ए वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो तीनों में कॉमन है। तो हमारे पास यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारे पास -3/4 से लेके -1/2। अब यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे देख सकते हो जो -3/4 इसको हम लोग अचीव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, गोला है, होल है मीन्स वैल्यू हम लोग अचीव नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे 1/2 क्या हम लोग अचीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट पल्ले पड़ गया। चलो अपन अब आते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं, हमारे पास क्या गिवन था, डोमेन गिवन था हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा, ओके, ये हमारे पास डोमेन गिवन था। अभी हमारा अल्फा इक्वल टू ए हो गया, हमारे पास बीटा इक्वल टू ए हो गया, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बन गया -3/4 और हमारे पास बीटा इक्वल टू बन गया -1/2, ओके। अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है, जस्ट सेकेंड, अपन को निकालना है यहाँ पे 36 अल्फा प्लस बीटा का मोड, ओके। तो लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा 36 और मोड अल्फा प्लस बीटा, ओके। अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू अप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 36 और यहाँ पे मोड 3/4 -1/2, ओके। तो यहाँ पे बन जाएगा, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे मोड है, ओके। तो अपन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 36 और मोड के अंदर होगा -5/4, ओके। अब आपको पता है मोड क्या करता है, हर मीन्स मोड से बाहर जो भी क्वांटिटी निकलता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो मोड हमारा क्या करेगा, इस नेगेटिव को खत्म कर देगा। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 36 × 5/4, इसको कैंसिल करते हैं 9 टाइम में, तो हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 45। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ओके। चलो बाय बाय।